नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। जय सरस्वती माता की। सरस्वती माता के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप उन ऑप्शंस में से नहीं चूज़ कर पाते हैं तो सामने रखे 3 एनवेलप में से आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट क्लिपिंग में डाल दूँगी। सो आप दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अब देखते हैं कि माँ आपको क्या कहना चाहेंगी आपकी रीडिंग में। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी क्लेंजिंग कर लेते हैं। एक साउंड क्लेंजिंग से कनेक्ट होते हैं माँ की एनर्जीज़ के साथ। आप आराम से अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और इस साउंड को फील कीजिए कि ये आपके अंदर से हर अनवांटेड थॉट्स को, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है। मैं 3 टाइम्स इसको प्ले करूँगी। एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड माँ को दे देते हैं। माँ, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी लर्निंग दी, एजुकेशन के फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में, लाइफ लेसन्स के फॉर्म में, गाइडेंस के फॉर्म में, एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गाइडेंस हमेशा हमारी लाइफ में बनी रहे और हम अपनी लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख कर एक बेटर पर्सन बन सके और अपनी लर्निंग्स को, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ बांट सके और उसको ग्रो कर सके। जय सरस्वती माता, जय हो, मंगल हो, जय माता की। इसी के साथ रीडिंग बिगिन करेंगे। मैं आपको एक क्लोज़र व्यू आपके एनवेलप्स का दिखा देती हूँ। इन एनवेलप्स में एक्चुअली चैनल्ड मैसेजेस हैं जो मेरे को माँ की तरफ से मिले हैं। सो इसीलिए मैं इन एनवेलप्स को भी एक ऑप्शन जैसा आपको दिखा रही हूँ। ये है ऑप्शन 1 पिंक एनवेलप। कोशिश कीजिएगा एक ही ऑप्शन आप चूज़ करें, या तो आप एनवेलप्स के थ्रू चूज़ करें या आप नेक्स्ट क्लिपिंग में म्यूज़िकल नोट्स हैं ऑप्शंस में, उसके थ्रू चूज़ करें। ऑप्शन एक ही अपने लिए चूज़ कीजिएगा। ये है रेड कलर का एनवेलप, ऑप्शन नंबर 2। एंड ये है ऑप्शन नंबर 3 ऑरेंज कलर का एनवेलप। बसंत पंचमी के इस अवसर पर आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद हमेशा हम सब की लाइफ में बना रहे। जय सरस्वती माता। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन्ड है। आप सबका थैंक यू कि आप मेरी इस जर्नी के साथ जुड़े। आपने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, एनकरेज किया। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, जय सरस्वती माता की। आपके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं, और फिर लास्ट में क्या चैनल्ड मैसेज है माता का आपके लिए, वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके पास है प्रोजेक्शन का मैसेज। यहाँ माँ आपको कह रही हैं कि आप जो भी देखते हैं, जो भी समझना चाहते हैं, वो सब आपका माइंड आपके लिए प्ले करता है। आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को क्या वो पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, क्या वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव रखने के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फ्लेक्सिबल रखने के लिए, ज़्यादा इंट्यूटिव रखने के लिए, ज़्यादा एम्पैथेटिक बनने के लिए। समवेयर अपने माइंड को आप कैसे ट्रेन करते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा।
आपके पास है रोज क्वार्ट्स एंड ऑलिव ट्री, पीस ऑफरिंग, कंपैशन एंड वीनस एनर्जी। सो माँ आपसे कह रही हैं कि आप अपने आप से थोड़ा सा कम प्यार करते हैं, आपको अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जितना प्यार आप लोगों को देते हैं, सिचुएशंस को देते हैं, उतना ही प्यार खुद से करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में उस पीसफुल लविंग एनर्जी को वेलकम कीजिए, उस सेल्फ लव में ग्रो कीजिए जो आपको हेल्प करेगी अपने आप की ग्रोथ के लिए। एंटर द चेम्बर ऑफ हीलिंग। सो माँ चाहती हैं कि आपकी तरफ जो यूनिवर्स हीलिंग भेजना चाहता है, उसके लिए आप अपने लिए कोई एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे आप रोज़ खुद से कनेक्ट हो सकें, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे आप बाहर नेचर में वॉक करना चाहते हैं, किसी वाटर बॉडी के पास बैठ के रोज़ मेडिटेट करना चाहते हैं, बट कुछ भी एक ऐसी जगह, एक ऐसा टाइम जहाँ आप यूनिवर्स आपकी तरफ वो हीलिंग एनर्जीज़ को भेज सकें। आपके पास है रिफ्लेक्शन का। अपने थॉट्स पे और अपने इमोशंस पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। कितने इमोशंस आप दबा रहे हैं, कितने इमोशंस को आप कैसे रिलीज़ कर रहे हैं, क्या बैलेंस है आपके इमोशंस में, क्या आपका थॉट और आपके इमोशंस साथ साथ हैं या दोनों अलग अलग जाते हैं। जितना आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में आएंगे, उतना आप अपने लिए एक बेटर स्टेप ले पाएंगे। वो स्टेप जो आपके अंदर पीस क्रिएट करेगा, हार्मनी क्रिएट करेगा, एक बैलेंस क्रिएट करेगा, अनवांटेड थॉट्स और इमोशंस को आपके अंदर से रिलीज़ करने में आपको उतनी स्ट्रेंथ देगा, उतना एनेबल करेगा। सो इस रिफ्लेक्शन से जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी आपके इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, आपके एक्शंस क्या ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन है या ज़्यादा माइंडफुल ड्रिवन है, उन एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस रहता है, उन एक्शंस का क्या अफेक्ट रहता है। जितना आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे, उतना आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, उतना आपकी लर्निंग, अवेयरनेस, नॉलेज और विजडम बढ़ेगी। आपके पास है अप इन द एयर। कुछ चीज़ों को लेके आप अभी, जो आपके फ्यूचर की हो सकती हैं, उनको लेकर अभी आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं। आप वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, ये सिचुएशन आगे कैसे अनफोल्ड होगी, ये रिलेशन कैसा जाएगा, ये करियर पाथ कैसा जाएगा। सो माँ आपसे यहाँ कह रही हैं कि गो विद द फ्लो। जो चीज़ अभी नहीं है आपके लिए, वो अभी आपको उसके बारे में रिवील नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम आएगा, चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होती जाएंगी। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने सेल्फ लव पे, अपने अंदर बैलेंस लाने में, अपने अंदर प्यार लाने में, अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, ताकि आप पॉजिटिविटी से जुड़े रहें, ताकि आप एक उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जुड़े रहें। सो माँ आपको यहाँ इनकरेज कर रही हैं कि उन चीज़ों से अपना माइंड को हटाइए जो चीज़ें अभी नहीं हैं आपके लिए, और जब सही टाइम होगा वो आपके सामने रिवील हो जाएंगी। लॉर्ड शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो यहाँ मैं आपसे कह रही हैं कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल है, आपकी कोई हैबिट है, कोई आपने पास्ट की एनर्जी को ब्लॉक करके अपने अंदर रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा जिसको अब रिलीज़ करने का टाइम है। जैसे जैसे आप उसको रिलीज़ करेंगे, आप अपने एक लाइटर सेल्फ में आएंगे, आप ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे, आप ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे। नई लर्निंग्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए आप रेडी हो पाएंगे। सो माँ आपको गाइड कर रही हैं कि उस डिस्ट्रक्शन की तरफ जाइए, जो डिस्ट्रक्शन आपके लिए एक न्यू रीजनरेशन क्रिएट करेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, एक चेंज लाने में आपको हेल्प करेगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है गोपाल, लॉर्ड ऑफ द काउज। सो मैं आपसे कह रही हैं कि आप सही डायरेक्शन में हैं। जब जब आपकी स्पिरिचुअली जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आपकी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, सक्सेस आएगा, पीस आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी विजडम बढ़ेगी, और उसी तरीके से जो आपके अंदर ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, उस ग्रोथ को आप लोगों को हेल्प करने के लिए शेयर कीजिएगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। माँ कह रही हैं कि आप
ट्रस्ट करते हैं डिवाइन में वो जानती हैं, लेकिन कभी कभी ये ट्रस्ट क्यों डगमगाने लगता है, क्यों एक एंग्शियस, एक रेस्टलेस एनर्जी हो जाती है उस चीज़ को जानने की जो अभी ज़रूरी नहीं है आपके लिए। जैसे जैसे आपकी लाइफ अनफोल्ड होगी, जो चीज़ें जब जब डिवाइन टाइमिंग पे रिवील होनी होंगी, जो आपको उस टाइम पे गाइडेंस मिलनी है, किसी तरीके का हेल्प मिलना है, कोई लर्निंग मिलनी है, जो भी आपके लिए होगा वो आपको मिल जाएगा। सो आप उस चीज़ की टेंशन को छोड़ दीजिए और कंप्लीट सरेंडर के साथ अपने इस पाथ पे चलते रहिएगा। इस पाथ पे गाइड आपको कर रहे हैं डिवाइन, आपके एंजल्स आपको डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, एंसेस्टर्स डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आप बस इस पाथ पे आगे बढ़ते रहिएगा। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। माँ आपसे कह रही हैं कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितनी लर्निंग्स की हैं, एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो भी ग्रोथ हुई है उसको यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड जो जो आप सीख रहे हैं लोगों में भी बांटिए। जितनी नॉलेज आपके पास है और वो आप बांटेंगे तो आपकी नॉलेज ग्रो भी करेगी, लोगों को भी हेल्प मिलेगा और आपके पास एक चैनल ओपन होगा जहाँ आप भी लोगों से कुछ सीख पा रहे हैं। सो समवेयर अपनी उस नॉलेज को शेयर कीजिए लोगों के साथ और खुद की नॉलेज में भी आप अवेयर बनिए, ज़्यादा ग्रो करेंगे आप। अब देखते हैं कि सरस्वती माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपकी पहली ब्लेसिंग है सन कार्ड, ओपन योर हार्ट टू दी अनॉर्मस ग्रोथ अहेड। ये ग्रोथ आपकी सोल की है, ये ग्रोथ आपकी लर्निंग्स की है, ये ग्रोथ आपकी करियर में हो सकती है, स्टडीज़ में हो सकती है, आपकी फेथ में हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो सकती है, आपकी क्लैरिटी में हो सकती है, आपका इनर कनेक्ट में हो सकती है। सो हर एस्पेक्ट में माँ आपकी तरफ इस ग्रोथ को भेज रही है। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। कौन से डोर्स ओपन कर रही हैं माँ आपके लिए? ब्लेस दिस स्पेस, योर सेक्रेट स्पेस होल्ड्स द सोल टू बेयर पैलो सैंटो और सेज विल क्लियर द एयर। सो माँ आपसे कह रही हैं कि जो स्पेस आपको हीलिंग में माँ ने आपको गाइड किया है कि एक हीलिंग स्पेस अपने लिए बनाइए, चाहे वो नेचर में है, चाहे वो आपके घर में है जहाँ आप मेडिटेट करें या आप पूजा करें, उस एरिया में हमेशा एक क्लेंजिंग रखिएगा। वो क्लेंजिंग ही आपको कहीं ना कहीं माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में हेल्प करेंगी। सो माँ आपके घर को, आपको आपकी सोल को ब्लेस कर रही हैं। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड द डिवाइन फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। सो आपका ये ट्रस्ट जो है माँ बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, ताकि जब भी आप आगे बढ़ें आपके अंदर कोई डाउट नहीं हो आपके डिसीजंस पर, डिवाइन टाइमिंग पर, और आप एक ट्रस्ट के साथ अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहें। ये आपकी ब्लेसिंग्स थी। अब देखते हैं कि माँ की तरफ से एक चैनल मैसेज क्या है आपके लिए। सो मैंने तीनों एनवेलप्स को रैंडमली रख दिया था और इसमें से देखते हैं कि आपका चैनल मैसेज आपसे क्या कह रहा है। सो आपका चैनल मैसेज है कि वॉट एवर यू हैव लर्नड, एक्सपीरियंस्ड, गेन नॉलेज इन योर लाइफ, इट्स टाइम टू ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिकलिटी. Turn them into wisdom to where you need to apply the knowledge, experience, learning to overcome challenges, resolve situations, to enable yourself to evolve as a better version. तो यहाँ माँ आपसे वही बात कह रही हैं कि जो आपने अभी तक लाइफ में सीखा है, चाहे आपकी एजुकेशन के थ्रू, लाइफ लेसन्स के थ्रू, जिस भी फॉर्म में जो लर्निंग्स आपकी हुई हैं, अब टाइम है कि उन लर्निंग्स को आप कैसे वाइजली यूज़ करते हैं। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें आप कैसे उस लर्निंग को यूज़ करते हैं, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, ताकि वो सिचुएशंस आराम से रिजॉल्व हो सकें। आप किसी भी चैलेंजिंग टाइम में हैं, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपकी माइंड को आप कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे मैसेज देते हैं कि नहीं ये मैं कर लूँगा, मैं रुकूँगा नहीं, सो आप अपने आप को कैसे उस वे में कंडक्ट कर पा रहे हैं और कैसे आप उन लर्निंग्स को, उन विजडम्स को, उन एक्सपीरियंसेस को अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने में यूटिलाइज कर रहे हैं। सो जो बेसिकली यहाँ कार्ड्स निकले हैं, ये मैसेजेस उसका कहीं ना कहीं एक समराइजेशन आप कह सकते हैं।
सो माँ आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप को हील होने देने के लिए माँ को उन एनर्जीज़ को अपने तक आने दीजिए। जो टाइम होगा उस डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें अपने आप आपके सामने रिवील हो जाएंगी, चाहे गाइडेंस के फॉर्म में हो, सपोर्ट के फॉर्म में हो, मिरेकल्स के फॉर्म में हो, आपकी ग्रोथ के फॉर्म में हो, वो आपके सामने रिवील होती जाएंगी। जो चीज़ें अब ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को रिप्लेस कीजिए बेटर चीज़ों के साथ, और आप अपनी लाइफ में एक ज़्यादा ट्रस्ट पर्सन बन रहे हैं, एक ज़्यादा बेटर पर्सन बन रहे हैं, एक सक्सेस की तरफ आपकी लाइफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है। इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करूँगी। जय सरस्वती माता। प्लीज़ उनको अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए सरस्वती माँ क्या मैसेजेस लाई हैं? जय सरस्वती माँ की रीडिंग को बिगिन करते हैं मैसेज एंड गाइडेंस के साथ। आपका पहला मैसेज है रीबर्थ का। सो आप डेफिनेटली माँ आपको इस रीबर्थ की एनर्जी में पुश करने वाली हैं, जहां आपकी लाइफ से उन चीज़ों को का जाना होगा जो अब आपके आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको सर्व नहीं करेंगी, और आपको कहीं ना कहीं वो रोक रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक ब्लॉकेज बन रही हैं आपकी लाइफ में। सो माँ आपकी लाइफ से उन चीज़ों को रिमूव करके आपकी लाइफ में न्यू सिचुएशंस, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ग्रोथ लेकर आ रही हैं, न्यू रिलेशनशिप्स लेकर आ रही हैं। सो समवेयर आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है यहाँ पे। सेलेनाइट एंड विलो ट्री। सो यहाँ माँ आपसे कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि वो आपकी लाइफ में एक सही डायरेक्शन दें, आपके लिए सपोर्ट भेजें, हीलिंग भेजें, बट कहीं ना कहीं वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में थ्रू ड्रीम्स आपको बताने वाली हैं। सो अपनी ड्रीम्स को लेके थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि आपकी ड्रीम्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं, वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रही हैं, किस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। आपकी ड्रीम्स इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। समवेयर माँ चाहती है कि आप अपनी पावर में स्टेप इन करें, अपनी स्ट्रेंथ में स्टेप इन करें, और उसको यूटिलाइज़ करके आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ को अपनी तरफ वेलकम कर सकते हैं, सक्सेस को वेलकम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर सकते हैं। सो माँ ये सब आपको गाइडेंस जो है आपके ड्रीम्स के थ्रू देंगी। ये आपके एंजल्स के फॉर्म में आ सकते हैं, माँ के खुद के फॉर्म में हो सकता है, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या माँ से रिलेटेड कोई एक चीज़ आपके लाइफ में इस चीज़ ड्रीम्स में आपको इंडिकेट कर सकती है। लाइफ रेस्टोर्ड। सो यहाँ पे अगेन रीबर्थ का ही मैसेज है। माँ आपसे कह रही हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पे किसी डाउनफॉल स्टेट में है, कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, कोई करियर में प्रॉब्लम है, बिजनेस में है, हेल्थ है, फिनेंसेस हैं, उन सब को माँ कह रही है, इस अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में डाउनफॉल के जैसे काम कर रही है, डजंट मीन कि आपकी लाइफ यहाँ रुक गई है। इट मीन्स कि वो अब आपकी लाइफ से जाने के लिए रेडी है, और आपकी लाइफ में वो नई चीज़ें आने के लिए रेडी हैं जो आपके आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेगी, आपको इवॉल्व होने में हेल्प करेगी। उसमें शायद आपको नए लोगों से मिलना लिखा है, नए एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, नई लर्निंग से कनेक्ट होना है। सो कहीं ना कहीं माँ आपके लिए उन चीज़ों को रिप्लेस करने वाली है मिरेकल्स के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, लेकिन आपको अपने अंदर वो ट्रस्ट रखना है, एक अपनी स्ट्रेंथ रखनी है, और जो बेस्ट आपकी कैपेबिलिटी है या इस टाइम पे जो बेस्ट आप अपने लिए कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन में कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। सो समवेयर मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। द आकाशिक फील्ड। सो माँ यहाँ आपसे कह रही हैं कि अपने आपका जो ऑरा है ना, उसमें बहुत शांति आने वाली है, उसमें एक ग्रोथ की एनर्जी आने वाली है, उसमें एक ऐसे कनेक्ट की एनर्जी आने वाली है जहाँ आपका डिवाइन कनेक्ट और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ट्रस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फेथ होगा, होप होगी, कहीं ना कहीं एक सरेंडर एनर्जी होगी आपके। इसमें माँ ऐसी एनर्जीज़ को भरने वाली हैं जो जिसमें बहुत पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, स्ट्रेंथ है, आपको आगे बढ़ने की जो एक मोटिवेशन चाहिए वो होगी, एक फोर्स होगा, एक अपनी पावर होगी।
आपके सारे कार्ड्स एक रिपीटेड मैसेज ही दे रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए एक मच बेटर लाइफ को लेके आ रहा है। उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है जिनका काम अब आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया है, चाहे वो सिचुएशंस हैं, कोई लर्निंग्स हैं, कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब प्लेस है। अब जो टाइम आएगा, अब वो आपके एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग होगी, जहाँ आप भी बदल जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, आपके इमोशनल बैलेंस होगा, आपकी हीलिंग होगी एंड आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू लर्निंग्स रेडी हैं। आपके पास है श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस ऑफ लव। तो हम सब जानते हैं कि राधा रानी का प्यार क्या है उनके कान्हा के लिए। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है जो आपको आपसे खुद से जोड़ेगा, जो आपको इमोशनल हील करेगा, जो आपकी लाइफ में एक लंबे टाइम तक या हमेशा के लिए रहने के लिए आ रहा है। सो अपने मन को ओपन रखिए उस प्यार के लिए। ऑल्सो माँ आपसे कह रही हैं कि जो भी आपकी ग्रोथ है, जो भी आपकी इस टाइम पे स्टक एनर्जीज़ हैं, उसको माँ मिरेकल्स के थ्रू रिप्लेस करेंगी, स्पिरिचुअल लर्निंग्स के थ्रू उसको रिप्लेस करेंगी, ताकि आप अपनी स्टक एनर्जीज से बाहर आ सकें और आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, अपने आप से कैसे प्यार करते हैं, अपनी लाइफ से कैसे प्यार करते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, उस विजन में आप आ सकें। सो माँ आपके लिए ये मैसेज भेज रही हैं। आपके पास है मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ एंजल्स और माँ आपको मिलकर हील करना चाहते हैं, चाहे वो हीलिंग आपकी फ़िज़िकल लेवल की हो, स्पिरिचुअल लेवल हो, इमोशनल हो, मेंटल हीलिंग हो, किसी भी फॉर्म में। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को सीरियसली लीजिएगा, उस इंफॉर्मेशन पे काम कीजिएगा, उसके मैसेज को, उसकी गाइडेंस को समझेगा, क्योंकि ये सारी फोर्सेस आपको हील करने के लिए हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी कर रही हैं, एक न्यू चैप्टर के लिए रेडी कर रही हैं आपकी लाइफ के लिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं माँ की तरफ से। आपकी पहली ब्लेसिंग है यूनिकॉर्न, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक are all available to you if you just believe. सो माँ आपकी तरफ ये सारी चीज़ें भेज रही हैं, सक्सेस भेज रही हैं, जो भी आपने फेस किया है चैलेंजिंग टाइम उसको रिप्लेस कर रही हैं सक्सेस से, जो होप आपके अंदर अलाइव है उस होप को फुलफ़िल कर रही हैं, एक फ्रीडम दे रही हैं उस सिचुएशन से, उस टेंशन से, उस स्ट्रेस से, और आपकी तरफ बहुत सारी हीलिंग और मैजिक एनर्जीज भेज रही हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। ग्रुप नंबर 2, एक्सपैंडेड अवेयरनेस। सो यस, माँ आपको एक्सपैंड कर रही हैं आपकी अवेयरनेस में, उस अवेयरनेस के थ्रू आपकी क्लैरिटी में एक्सपेंशन होगी, और वो क्लैरिटी आपको डिसीजंस लेने में, चॉइसेस लेने में, आपके लाइफ के डायरेक्शन चूज़ करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है, एक वो मोमेंट ऐसा आने वाला है जो आप बहुत सच्चे मन से चाहते थे, या वो ऐसा मिराक्युलस मैजिकल मोमेंट होगा जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। उस मोमेंट में इतनी खुशी होगी, ऐसी ब्लेस्ड मोमेंट आने वाला है जो आप ज़िंदगी भर याद रखने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दीज ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। फ्रीडम फ्लोज। सो माँ आपसे कह रही हैं कि अपने आप को रोकिए मत, अपने लिए कुछ बड़ा सोचिए। आप वर्दी हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में, आप डिज़र्व करते हैं। सो ये मत सोचिए कि क्या मैं बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, नहीं, अपने ड्रीम्स को बड़ा बनाइए और ड्रीम्स आपकी माँ पूरी करेंगी। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस और ब्लेसिंग्स थी आपके लिए। अब देखते हैं चैनल्ड मैसेज आपके लिए क्या कहता है। सो आपके लिए चैनल मैसेज ये कहता है कि म्यूज़िक, साउंड एंड रीडिंग will act as healing for you. Connect yourself, your soul with these tools to heal, grow, gain clarity, release fears, balance emotions, coming out of self-doubt and low confidence.
तो ये चीज़ें आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकती हैं। अगर आप म्यूज़िक थेरेपी से जुड़ते हैं, आप साउंड थेरेपी, साउंड मैनिफेस्टेशन से जुड़ते हैं, रीडिंग से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब हमारे अंदर विजडम ग्रो होती है, एक नॉलेज आती है, तो हमारे जो फियर्स हैं ना वो रिलीज़ होने लगते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी आ जाती है कि वो फियर्स तो सिर्फ मेरे मन में था, वो एक्चुअली नहीं है, और मैं ये स्टेप्स लेकर इन फियर से आराम से बाहर आ सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं माँ आपको इन टूल्स के साथ जुड़ने के लिए कह रही हैं, म्यूज़िक, साउंड थेरेपी एंड रीडिंग। सो ये आपके मैसेजेस, गाइडेंस, चैनल मैसेज एंड ब्लेसिंग्स थी ग्रुप नंबर 2। स्टे ब्लेस्ड। जय सरस्वती माता की। उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए सरस्वती माता क्या मैसेजेस और गाइडेंस लाई हैं, क्या ब्लेसिंग्स लाई हैं, देखते हैं। जय सरस्वती माँ की। तो आपका पहला मैसेज है कंडीशनिंग। आप अपने आप को इस टाइम पे क्या कंडीशन कर रहे हैं? क्या आप सबसे अलग हैं? क्या आप में वो करेज है कि आप अपने आप को फेस कर सकते हैं, अपनी गलतियों को फेस कर सकते हैं, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े हो सकते हैं, उस करेज को अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं? क्या आप में वो करेज है कि जो आप हैं वो ही आप बने रहें? आप में वो स्ट्रेंथ है? आप अपने आप को इस टाइम पे किस कंडीशनिंग के थ्रू लेके जा रहे हैं? माँ उसकी तरफ आपको फोकस करने के लिए कह रही हैं। सबके जैसे बनना है या भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनानी है, उस कंडीशनिंग की तरफ माँ आपको फोकस करने के लिए कह रही है। सीक्रेट गार्डन, सेक्रेट स्पेस, कल्टिवेट योर स्पेस इन अ ब्यूटी एंड सेल्फ केयर। यहाँ माँ आपसे कह रही हैं कि अपने लिए आपकी सेक्रेट स्पेस, चाहे वो आप उसको अपनी बॉडी माने, अपने लिए कोई मंदिर को देखें, घर का मंदिर हो, कोई एक स्पेशल जगह हो, या मदर नेचर के बीच में कहीं आप रोज़ निकलते हैं, कनेक्ट होते हैं, उस सेक्रेट स्पेस से जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि उसकी जो पीस है, उसकी वाइब्रेशंस है, उस जगह की जो एनर्जी है, वो आपको इनेबल करेगी कि आप अपनी इनर ब्यूटी से कनेक्ट हो सकें, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो सकें। कैसे आप खुद की एक सेल्फ केयर में आते हैं। और सेल्फ केयर सिर्फ बाहरी सेल्फ केयर नहीं है कि हमारे बाल कैसे हैं, स्किन कैसा है, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वो तो हम करते ही हैं कभी ना कभी, हमेशा अपने लिए। लेकिन जो एक इनर केयर है कि मेरी नीड क्या है, मेरी सोल की क्या नीड है, मुझे इस टाइम पे किस लर्निंग से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मुझे अपनी किस टैलेंट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, किस स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है, उस ब्यूटी से कनेक्ट होइएगा। माँ आपको उस तरफ पुश कर रही हैं कि आप अपने थॉट्स को उस तरफ लेकर जाइए। स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर। माँ आपसे कह रही हैं आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं अपनी पावर में इस दिन आऊँगा या आऊँगी। आप जो हैं उस पावर को रिकग्नाइज़ कीजिए, और जब आप उस पावर को रिकग्नाइज़ करेंगे तो आप अपने आप को एक ट्रू सेंस में समझ पाएंगे, और उस पावर को कैसे आप अपनी ग्रोथ में यूज़ करते हैं, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने में यूज़ करते हैं, लोगों को हेल्प करने में यूज़ करते हैं। उस पावर में आपको आने की ज़रूरत है जो शायद आप अभी देख नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। ये पावर आपकी इंट्यूशन पावर भी हो सकती है। एडसम, यहाँ माँ आपसे कह रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। जो भी आपके गोल्स थे, जिस पे आप अपना हार्डवर्क कर रहे थे, वो गोल्स अब अचीव होने वाले हैं। आपकी लाइफ में वो रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, वो विक्ट्री आने वाली है। और आपके साथ हमेशा आपकी इस जर्नी पर आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, एक गाइडिंग लाइट के जैसे। उनकी गाइडेंस हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। ऑन ट्रैक, किसी चीज़ को लेके अगर कन्फ्यूजन में है कि ये जॉब लेनी चाहिए या नहीं, ये करियर पाथ लेना चाहिए या नहीं, ये स्टडीज़ में मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए या नहीं, या किसी भी चीज़ को लेके डाउट में है, तो माँ कह रही हैं डायरेक्शन देखिए आपको किस तरफ लेके जा रही है। आप डिसाइड कर सकते हैं और आप सही रास्ते पे हैं। डाउट मत कीजिए, ये रास्ता आपको उस मंजिल पर ले जाएगा जो आपके लिए डेस्टाइंड है। आपके लिए और क्या मैसेज है?
लॉर्ड शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ माँ आपसे कह रही हैं कि जैसे आपके अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको लगता है कि बस इनकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, हम उन चीज़ों को टाइम एंड अगेन अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उस एनर्जी में आने के लिए जो एनर्जी हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, पॉजिटिविटी देती है, करेज देती है, हमारे सेल्फ डाउट्स को रिलीज़ करती है। सो समवेयर उन चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे, आपके अंदर डर पैदा करते हैं, आपको लो एनर्जी में लाते हैं, और उस पावर में आना जहाँ एक रीबर्थ है आपके लिए। जैसे आपका पहला मैसेज था कंडीशनिंग का, आप अपने आप को किस तरीके से कंडीशन कर रहे हैं। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, माँ आपसे कह रही हैं कि किसी भी चीज़ को मिड वे में मत छोड़िएगा। जो आप कर रहे हैं उसकी तरफ पूरी डिवोशन के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ और इस फेथ के साथ कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे करने में खुशी मिल रही है, और डिवाइन है जो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपनी इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहना है। ये कमिटमेंट आपको एक लंबे टाइम पर आपको कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड्स देगी। ये कमिटमेंट आपके लिए लर्निंग्स लेकर आएगी। ये कमिटमेंट आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेगी। पीस कीपर, अ हार्मोनियस रेजोल्यूशन इज़ पॉसिबल। सो माँ कह रही हैं कि हर सिचुएशन की रेजोल्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऊंचा बोले, अपनी आवाज़ उठाए, एक्शंस में आए। हम पीसफुली भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, और माँ आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हैं कि आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। आप में वो विजडम है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है कि आप अपनी सिचुएशंस में वो पीस लेकर आ सकते हो, वो ऐसी रेजोल्यूशंस ला सकते हो जो आपको और वाइज़र बनाएगी और स्ट्रॉन्गर बनाएगी और पॉजिटिव बनाएगी। इस चीज़ से हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। अब आपकी ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या आ रही हैं। आपके पास है फ्लावर्स, बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। सो माँ आपकी लाइफ में जेनरोसिटी भर रही हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस भर रही हैं और इमोशनल फुलफिलमेंट भर रही हैं। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। कौन से डोर ओपन हो रहे हैं ब्लेसिंग के? इंट्यूशन। सो माँ आपसे कह रही हैं कि आपके अंदर वो इंट्यूशन है। मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे भी कि स्टे ट्रू में आपकी इंट्यूशन हो सकती है, जो आपकी एक ऐसी पावर है जिसे आप अभी तक शायद रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको ज़रूर लोगों को मिलके समझ आ जाता है कि इनकी इंटेंशंस क्या है, ये सही है या नहीं है। सिचुएशंस को देख के आप इंट्यूटिवली समझ सकते हैं कि सिचुएशन में क्या हो सकता है। सो इस इंट्यूशन को, अब आप इस इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे, इसको यूटिलाइज कर पाएंगे एज मैसेज, एज गाइडेंस इन योर लाइफ। सो ये ब्लेसिंग एक और है आपके लिए, एम्पावरमेंट। सो आप अपनी लाइफ में हर एरिया में अपने आप को एम्पावर होते हुए देखेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे, हीलिंग देखेंगे, अपने अंदर नर्चरिंग देखेंगे, अपने अंदर डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस देखेंगे। हर वे में आप अपने आप में एम्पावर होते हुए खुद को पाएंगे। ये आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स थी। अब देखते हैं चैनल्ड मैसेज आपके लिए क्या है माँ की तरफ से। सो आपका चैनल मैसेज है, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ द कलर वाइट in your thoughts, pure intentions, clothing, surroundings, a white candle. They will enable you to connect with inner peace, peace of mind, harmony, and a peaceful aura, calm personality. Animals and birds will always have something to teach you. Be open to learning from them. आपके पास ऑलरेडी पीस कीपर का मैसेज है, आपके पास ऑलरेडी फ्लावर्स का मैसेज है, आपके पास यहाँ वाइट कलर है। सो समवेयर आपके लिए वाइट कलर की जो एक
एनर्जी है, उस एनर्जी से आप जितना कनेक्ट हो पाएंगे वो एनर्जी आप में और शांति लाएगी, क्लैरिटी लाएगी, एक ठहराव लाएगी, एक कामनेस लाएगी। ये आपके मैसेजेस एंड गाइडेंस थी। आप प्लीज़ सरस्वती माता को ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3।